कड़कती बिजली और तूफानी बारिश की उस खौफनाक रात में रामपुर गांव के गरीब किसान रामू की लहलहाती फसल उसकी आंखों के सामने तबाही के पानी में बह गई। भूखे परिवार की खातिर रामू ने हार मानने के बजाय सड़क किनारे प्लास्टिक की नीली पन्नी के नीचे एक पुराना अवन रखकर पिज्जा का ठेला चालू किया। लेकिन उस जलमग्न सन्नाटे में गरम पिज्जा की महक सिर्फ राहगीरों को ही नहीं बल्कि कुछ अनजाने और साएदार राजों को भी अपनी तरफ खींच रही थी। क्या उस तूफानी रात में रामू की यह आजीविका उसके परिवार को बचा पाएगी, या फिर उस धुएं और गंध के पीछे छिपा कोई भयावह सच उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? हे भगवान, तूने ये हमारे साथ क्या कर दिया? मेरी पूरी फसल, मेरी गेहूं की लहलहाती बालियां सब पानी में बह गई। अब मैं अपने मासूम बच्चे को क्या खिलाऊंगा? सिर पर साहूकार का भारी कर्ज है और आज हमारे हाथों में एक धेला तक नहीं बचा। आखिर मेरा क्या कसूर था जो तूने मेरे परिवार को ऐसी भयंकर सजा दी? सुनिए, इस तरह हिम्मत मत हारिए। जो होना था सो हो गया। अब आंसू बहाने से डूबी हुई फसल वापस नहीं आएगी। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे हमें जीने का कोई नया रास्ता तलाशना होगा। आप तो शहर की बेकरी में काम कर चुके हैं ना? आपने वहाँ वो गोल रोटी बनाना सीखा था ना, जिसे साहब लोग पिज्जा कहते हैं। तुम पिज्जा की बात कर रही हो राधा? अरे इस टूटे फूटे गांव और बंजर सड़क पर भला कौन पिज्जा खाएगा? यहाँ लोग सूखी रोटी के लिए तरस रहे हैं और फिर पिज्जा बनाने के लिए बड़ा ओवन चाहिए, महंगा सामान चाहिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। घर में पड़ी वो लोहे की पुरानी तंदूर और लकड़ी का पुराना ठेला किस दिन काम आएगा? अरे हाँ, रुको, मैं उस तंदूर को चला कर देखता हूँ। बापू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या मैं इस गोल गोल रोटी में से एक छोटा सा टुकड़ा खा लूं? इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बापू। थोड़ा धीरज रख मेरे लाल। ये तेरे बापू की आखिरी उम्मीद है। अगर आज रात एक भी ग्राहक नहीं आया तो हम कल सुबह भूखे सोएंगे। रुक, मैं तेरे लिए आटा गूंथकर एक छोटा सा सादा पिज्जा सेक देता हूँ। भगवान सब ठीक करेगा बेटा, तू घबरा मत। सुनिए जी, रात के 11 बज चुके हैं। बारिश इतनी तेज है कि सड़क पर दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। ये सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। क्या हमने ये ठेला लगाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं राधा, खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रख। ये तूफान ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कोई न कोई भटकता हुआ राहगीर जरूर इस रास्ते से गुजरेगा। देख, तंदूर की आग कितनी अच्छी जल रही है। पिज्जा का बेस एकदम बढ़िया बना है। बस कोई एक ग्राहक आ जाए तो हमारी बोनी हो जाए। अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई वो रहस्यमयी आवाजें रामू के ठेले की तरफ बढ़ने लगी। बारिश के घने धुंधलके में से एक लंबा काले लबादे में ढका साया धीरे धीरे बाहर निकला। इस तूफानी रात में इस वीरान और बंजर सड़क पर गरम पिज्जा? क्या यह मामूली आग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस जानलेवा ठंड से बचा पाएगी किसान? अजनबी साहब, आप इस तेज तूफानी बारिश में? जी हाँ, मैं ताज़ा गरम पिज्ज़ा बनाता हूँ। तंदूर की आग एकदम धधक रही है। आप अंदर नीली पन्नी के नीचे आ जाइए, वरना भीग जाएंगे। बताइए, आपके लिए कौन सा पिज्ज़ा बनाऊँ? मुझे स्वाद से कोई मतलब नहीं है किसान। मुझे तो उस आग की गर्मी चाहिए जो इस पिज्ज़ा को पकाती है। लेकिन क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है, जो पिज्ज़ा तुम आज रात इस भुतहा मोड़ पर बेच रहे हो, उसकी कीमत सिर्फ पैसों से नहीं चुकाई जाती। सुनिए, ये कौन है? इनकी आवाज़ इतनी भयानक क्यों है? इनका चेहरा भी काले कपड़े के पीछे पूरी तरह छुपा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है रामू। इन्हें कहिए कि आगे ना आए। माँ, ये अंकल इतने लंबे क्यों हैं? इनके पैरों के नीचे पानी की जगह काला काला कीचड़ क्यों जम रहा है? साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। आज ही हमारी पूरी फसल बारिश में तबाह हुई है। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर ये ठेला लगाया है।
ताकि मेरे बच्चे का पेट भर सके। अगर आपको पिज्जा नहीं चाहिए तो कृपा करके हमें डराइए मत। आप आखिर कौन हैं और इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हैं? डरो मत किसान, मैं तुम्हारा पहला ग्राहक हूँ। बनाओ वो पिज़्ज़ा, सबसे बड़ा, सबसे तीखा और आग में पूरी तरह तपा हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस पिज़्ज़ा का स्वाद मुझे पसंद नहीं आया तो आज रात ये तूफान तुम्हारी बची कुची जिंदगी भी अपने साथ बहा ले जाएगा। रामू ने कांपते हाथों से उस चमकते हुए सिक्के को देखा। वह कोई साधारण सिक्का नहीं था, बल्कि उस पर बना खौफनाक निशान गांव की उन पुरानी भुतहा लोक कथाओं की याद दिला रहा था जिन्हें लोग सिर्फ फुसफुसाकर बताते थे। ये सिक्का, ऐसा अजीब सिक्का तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। साहब, ये कहाँ की मुद्रा है? आप इंसान हैं या कोई? मुझसे सवाल पूछने की जुर्रत मत करो किसान, सिर्फ अपना काम करो। तंदूर की घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। तुम्हारे पास अपना हुनर साबित करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। अगर समय पर पिज्ज़ा तैयार नहीं हुआ तो तुम्हारी ये दुकान और तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए इस अंधेरे में दफन हो जाएगा। नीली आग की लपटों के बीच तंदूर में रखा पिज्जा अजीब तरीके से पकने लगा। समय मानो ठहर गया था और मौत की खामोशी उस फटे हुए ठेले पर छा चुकी थी। साहब, आपका पिज्जा तैयार है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए और हमें बख्श दीजिए। हमने समय पर अपना काम पूरा कर दिया है। हुनर अच्छा है तुम्हारा गरीब किसान, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा तो अब शुरू होने जा रही है। ये क्या है? भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। हमें कोई धन दौलत या इनाम नहीं चाहिए। बस आप यहाँ से चले जाइए। ये कोई धन नहीं, ये एक प्राचीन खौफनाक रहस्य है। इस बक्से को आज आधी रात तक सुरक्षित रखना होगा। अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की या ये बक्सा किसी और के हाथ लगा तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा गांव जलकर राख बन जाएगा। अजनबी के गायब होते ही ठेले पर अचानक खौफनाक सन्नाटा छा गया। बारिश की भारी बूंदें नीली पन्नी पर गिर रही थीं। सीता, ये बक्सा बहुत ज्यादा भारी है। ये किसी आम लोहे का नहीं बना है। इसके ऊपर बने ये अजीब से खौफनाक निशान बिल्कुल वैसे ही हैं जो उस अजनबी के दिए सिक्के पर बने थे। स्वामी, मेरी बात मानिए और इसे अभी के अभी इस बहती नदी में फेंक दीजिए। इस बक्से में से खौफनाक शैतानी महक आ रही है। ये हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देगा। नहीं सीता, हम इसे फेंकने की गलती नहीं कर सकते। तुमने उस अजनबी की आंखें और नीली आग देखी थी ना? वो कोई साधारण इंसान नहीं था। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो लौटकर हमें और हमारे मासूम बच्चे को जिंदा जला देगा। तो फिर हम क्या करेंगे स्वामी? अगर गांव के लोगों को इस रहस्यमयी बक्से के बारे में पता चला तो वे हमें डाकू समझकर गांव से बाहर निकाल देंगे। हमें आधी रात तक सब्र रखना होगा सीता। सिर्फ 3 घंटे की बात है। फिर वो अजनबी इसे वापस लेने आएगा और हम इस मुसीबत से आजाद हो जाएंगे। अभी रामू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बारिश के सन्नाटे को चीरती हुई 2 साए जैसी आकृतियां ठेले की नीली पन्नी के पास आकर रुक गईं। उनके हाथों में चमकती हुई धारदार कटारे थी। बातचीत का समय खत्म हो चुका है किसान। सीधा सीधा वो भारी बक्सा हमारे हवाले कर दो, वरना आज की रात तेरी और तेरे परिवार की आखिरी रात होगी। कौन सा बक्सा? आप लोग कौन हैं? मैं तो सिर्फ एक गरीब किसान हूँ जो बारिश में पिज्जा बेचकर अपने बच्चे का पेट पाल रहा है। मेरे पास कोई कीमती बक्सा नहीं है। हमसे झूठ बोलने की जुर्रत मत कर नीच किसान। हमें अच्छी तरह मालूम है कि उस काले लबादे वाले अजनबी ने तुझे क्या सौंपा है। वो बक्सा उस प्राचीन खजाने का राज है जिसे पाने के लिए हम बरसों से भटक रहे हैं। स्वामी, इन्हें जो चाहिए दे दीजिए। हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, बस हमारी जान बख्श दीजिए। अगर मैंने ये बक्सा इन्हें दे दिया तो वो अजनबी लौटकर पूरे गांव को तबाह कर देगा, और अगर नहीं दिया तो ये दरिंदे अभी मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार को मार डालेंगे। मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ छिपाया है वो बक्सा? मेरी बर्दाश्त का पैमाना अब भर चुका है। साहब रुकिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको बक्सा देता हूँ।
वो नीचे पिज्जा के सामान वाले डिब्बे में रखा है। ये लीजिए साहब, इसी के अंदर है जो आप मांग रहे हैं। लेकिन इसे ध्यान से पकड़िए, ये बहुत गर्म है। तू हमें बेवकूफ बना रहा है। ये तो पिज्जा का गत्ते का डिब्बा है, इसमें कोई भारी धातु का बक्सा कैसे आ सकता है? ला इधर दिखा। अगर तूने कोई चालाकी करने की कोशिश की होगी तो तेरी बीवी और बच्चे की गर्दन यहीं काट दूंगा। ये क्या हो रहा है? इस पिज्जा के डिब्बे के अंदर से खून जैसी लाल रोशनी क्यों निकल रही है? अरे नहीं, ये कोई साधारण सामान नहीं है। ये डिब्बा तो हाथों में सुलग रहा है। इसमें कोई प्राचीन शैतानी श्राप बंद है। हे भगवान, ये बक्सा अपने आप क्यों जाग गया? काले धुएं के भयानक गुबार के छटते ही दोनों नकाबपोश डकैत बदहवास होकर अंधेरे जंगलों की तरफ भाग निकले। लेकिन तूफान का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा था। आधी रात की कालिमा और गहरी हो चुकी थी और उस रहस्यमयी काले बक्से से निकलती नीली रोशनी धीरे धीरे शांत होकर दोबारा गत्ते के डिब्बे के भीतर समा गई थी। स्वामी, ये क्या अनहोनी थी? वो बक्सा हवा में बिना किसी सहारे के कैसे तैर रहा था? मेरी आत्मा तक कांप रही है। चलिए इस ठेले को यही छोड़कर घर वापस भाग चलते हैं। हमारी और बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं सीता, अगर आज हम इस डर के आगे घुटने टेक कर भाग गए तो कल सुबह हमारे नन्हे बच्चे भूख से तड़पेंगे। इस पिज्जा के ठेले में मेरी खून पसीने की आखिरी कमाई लगी है। ये तूफानी बारिश और ये खौफनाक रात मुझे पीछे नहीं धकेल सकती। जब तक सांस बाकी है मैं इस उम्मीद को तबाह नहीं होने दूंगा। लेकिन स्वामी, वो डकैत चीख चीख कर कह रहा था कि इस बक्से में कोई प्राचीन शैतानी साया बंद है। अगर ये ठेला और वो बक्सा हमारे परिवार की तबाही का कारण बन गया तो हम क्या करेंगे? ईश्वर के लिए मेरी बात मान लीजिए। जो बक्सा उस अनजान ग्राहक ने मुझे सौंपा था, उसने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया सीता। उसने तो बस उन दरिंदों से हमारी हिफाजत की है। चाहे ये ईश्वर का चमत्कार हो या कोई रहस्य, मैं रात भर यहीं खड़े रहकर अपने ठेले की पहरेदारी करूंगा। समय का चक्र बीतता गया और ठीक आधी रात का भयानक पहर आ गया। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज अचानक थम गई और हवा की सनसनाहट भी एकदम रुक गई। पूरे गांव में एक खौफनाक खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो किसी महाविनाशकारी तूफान के आने से पहले होती है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी किसान, जो तू शाम के वक्त उस नीली आग से बच निकला। लेकिन अब तेरा कोई जादू तुझे हमारे कहर से नहीं बचा पाएगा। आज तेरा ये पिज्जा का ठेला भी जलकर राख बनेगा और तू भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे कालिया, बहुत नौटंकी देख ली इस गरीब किसान की। सीधा सीधा वो काला बक्सा हमारे हवाले कर दे बुज़दिल, वरना इस लोहे की भारी रॉड से तेरी खोपड़ी के 1000 टुकड़े कर दूंगा। पीछे हट जाओ लुटेरों। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मैंने अपने भूखे बच्चों के पेट की खातिर ये ठेला खड़ा किया है। तुम शैतानों को इसे छूने भी नहीं दूंगा। एक मामूली और लाचार किसान आज हमसे लड़ेगा? शेरा, इसका यह लकड़ी का खिलौना तोड़कर फेंक दो और इसके ठेले में आग लगा दो। इस नीली रोशनी के रहस्य को हम आज रात ही दफन कर देंगे। नहीं, मेरे पति को बख्श दो। दया करो हम गरीबों पर। हमारे पास जो भी जमा पूंजी है सब ले जाओ, पर इन्हें जान से मत मारो। दूर हट औरत, आज इस किसान की जिद का अंत इसी की लाश के साथ होगा। हे ईश्वर, मेरे मासूम बच्चों की रक्षा करना। मैं अपनी आखिरी लड़ाई हार गया। मैंने तुम नीच दरिंदों को शाम को ही चेतावनी दी थी ना कि जो कोई भी इस गरीब के ठेले और इस बक्से की तरफ बुरी नीयत से उंगली उठाएगा, उसका नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाएगा। कौन हो तुम? तुमने नंगे हाथों से मेरी लोहे की भारी छड़ को कैसे थाम लिया? तुम्हारी आंखें अंधेरे में खून की तरह लाल क्यों चमक रही हैं? मैं वही अजनबी हूँ जिसकी अनमोल अमानत इस ईमानदार किसान के पास महफूज है। और तुम जैसे घटिया कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दिए हुए बक्से की तरफ आंख उठाकर देखने की? कालिया, भागो यहाँ से। ये कोई आम इंसान नहीं है। इसके कदमों के नीचे की जमीन अपने आप जलकर काली पड़ रही है। आप वही अजनबी ग्राहक है ना जिन्होंने शाम को मुझसे पिज्जा खरीदा था? आप आखिरकार कौन है?
और ये खतरनाक गुंडे आपके चेहरे को देखकर इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं? रामू, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी इस अमूल्य अमानत की रक्षा की है। तुमने अपनी अटूट ईमानदारी का सबूत दे दिया, लेकिन अब ये मामूली लड़ाई खत्म हो चुकी है और एक खौफनाक खेल शुरू हो चुका है। कैसा खेल? आप किस डरावने सच की बात कर रहे हैं महोदय? ये सड़क छाप गुंडे तो सिर्फ एक मामूली मोहरा थे रामू। असली शैतानी खतरा तो अब इस गांव की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वे खूंखार लोग आ पहुंचे हैं जो इस बक्से को छीनने के लिए तुम्हारे पूरे गांव को शमशान घाट में बदल सकते हैं। क्या वो रहस्यमयी अजनबी रामू और उसके मासूम परिवार को आने वाले उस भयानक महाविनाश से बचा पाएगा? आखिर उस काले बक्से के भीतर ऐसा कौन सा खतरनाक राज छुपा था जिसे हासिल करने के लिए शैतान की पूरी फौज गांव को मिटाने पर उतारू हो चुकी थी? साहब, अगर वे शैतान आ पहुंचे हैं तो आप मेरी पत्नी और बच्चे को लेकर इस ठेले के पीछे छिप जाइए। जब तक मेरे शरीर में सांस की एक भी बूंद बाकी है, मैं किसी को इस बक्से को हाथ नहीं लगाने दूंगा। नहीं स्वामी, हम हर मुसीबत में एक साथ खड़े रहे हैं और आज भी एक साथ ही सामना करेंगे, चाहे वे खूंखार लोग कोई भी हों। हम अपनी ईमानदारी और आपके दिए वचन का सौदा मौत से भी नहीं करेंगे। शांत हो जाओ रामू, शांत हो जाओ मेरी बहन सीता। कोई शैतान नहीं आ रहा है। वे लाल रोशनी मेरी सुरक्षा गाड़ियों और पुलिस की बत्तियां हैं जो इन गुंडों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाने आई हैं। क्या? पुलिस? लेकिन साहब, आप तो कह रहे थे कि इस बक्से के पीछे कोई बहुत बड़ा खूंखार खतरा है। आप आखिर कौन हैं और ये सब क्या नाटक हो रहा था? मेरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है। मैं इस राज्य का एक समाज सेवी और उद्योगपति हूँ। और यह जो खौफनाक खेल तुमने देखा, ये कोई इत्तेफाक नहीं था रामू। ये तुम्हारी ईमानदारी, इंसानियत और जिगरे की सबसे बड़ी परीक्षा थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा साहब? हम तो बेहद गरीब लोग हैं। इस करत्ती बारिश में भूखे पेट पिज्जा का ठेला लगाकर अपने बच्चे का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस पिछड़े गांव में पूरे 100 करोड़ रुपए का एक विशाल अस्पताल, मुफ्त स्कूल और आधुनिक कृषि केंद्र बनाना था। लेकिन मुझे एक ऐसे इंसान की सख्त तलाश थी जो बेहद सच्चा, निडर और ईमानदार हो, जिसके हाथों में मैं इस पूरे गांव के विकास का सारा पैसा और कमान सौंप सकूं। इस काले बक्से में उसी प्रोजेक्ट के गुप्त कागजात, गांव वालों की हड़पी हुई जमीनों के असली दस्तावेज और करोड़ों का फंड है। लेकिन साहब, इन बदमाशों का इस बक्से से क्या लेना देना था? ये लोग तो मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने पर उतारू थे। ये बदमाश इस इलाके के भ्रष्ट जमींदार के भेजे हुए गुर्गे थे। वे जानते थे कि अगर ये कागजात आज रात सरकारी दफ्तर पहुंच गए तो गांव वालों की हड़पी हुई सारी ज़मीनें हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगी। वे मुझे रास्ते में मारकर ये बक्सा छीनना चाहते थे, लेकिन मुझे ये भी देखना था कि क्या इस गांव में कोई ऐसा बंदा है जो लालच और मौत के डर के आगे घुटने न टेके। तो क्या आपने जानबूझकर हमारी इस छोटी सी दुकान पर शरण ली थी? हाँ सीता, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रामू खुद भूखा था। बारिश में उसकी मेहनत का सारा पिज्ज़ा बिक नहीं पाया था और रोजी रोटी डूब रही थी। फिर भी उसने अपनी मेहनत की आखिरी रोटी, अपना गरम पिज्ज़ा मुझे मुफ्त में प्यार से खिलाया। जब इन गुंडों ने लाखों के नोटों की गड्डी का लालच दिया, तब भी रामू का ईमान नहीं डगमगाया और जब जान पर बनाई तो अपनी जान की परवाह किए बिना एक अनजान इंसान को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली। सच्चे इंसान की असली परख हमेशा मुसीबत के सबसे घने अंधेरे में ही होती है। रामू की बेदाग ईमानदारी और बेखौफ साहस ने न सिर्फ उस रहस्यमयी बक्से के राज से पर्दा उठाया, बल्कि उसकी किस्मत के बंद दरवाजे भी हमेशा के लिए खोल दिए। रामू, आज से तुम इस पूरे ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट के मुख्य संरक्षक और अध्यक्ष हो। तुम्हें हर महीने एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा और यही नहीं, तुम्हारी इस ईमानदारी और तुम्हारे इस बेहतरीन स्वादिष्ट पिज़्ज़ा से खुश होकर मैं तुम्हारे इस छोटे से ठेले को इस ज़िले के सबसे बड़े और आधुनिक 5 स्टार पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में बदलने का पूरा खर्च उठाऊंगा। हे भगवान, तूने हमारी इतनी कठिन परीक्षा ली, लेकिन हमें कभी गलत रास्ते पर भटकने नहीं दिया। आज बारिश की हर एक बूंद हमारे आंसुओं को धोकर खुशियों की बौछार बन गई है। और सुनो रामू, तुम्हारे नए ग्रैंड रेस्टोरेंट के उद्घाटन का पहला पिज़्ज़ा भी मैं ही खाऊंगा।
क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की महक इस पिज़्ज़ा के स्वाद से भी 1000 गुना ज़्यादा लाजवाब है। साहब, मेहनत और ईमानदारी के पसीने से बनी रोटी में जो स्वाद होता है वो दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिलता। आज मुझे समझ आ गया कि सब कुछ दांव पर लग जाने के बाद भी अगर इंसानियत और सच्चाई बची रहे तो इंसान कभी गरीब नहीं होता। और इस तरह बारिश की उस तूफानी और डरावनी रात में शुरू हुई एक गरीब किसान की संघर्षपूर्ण कहानी ईमानदारी, अटूट वफादारी और इंसानियत की महाविजय के साथ समाप्त हुई। रामू का वह मामूली पिज़्ज़ा ठेला अब केवल पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि सच्चाई के कठिन रास्ते पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती।